पिछले बार 400 पार नहीं हुआ, अभी तो 200 पार भी नहीं होने वाला है। सिर्फ मंदिरों में चोरी नहीं, लोगों की, औरतों की इज्जत भी लूट चुके हैं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मर्यादा तक हम नहीं बख्शते हैं, तो आज के दिन मैं शर्म से मर रही हूँ। सिवाय लूट, सिवाय बलात्कार, सिवाय महिलाओं का बेइज्जती कुछ बचा नहीं है। जो भक्त हैं हम निराश हो गए कि आखिर भगवान का भी कोई मर्यादा नहीं रहा। तो क्या मैं बधाई दूं इस बात की? चोरी होके कितना दिन हुआ, जनता में बात आग जैसी फैल गई। जो भक्त हैं हम निराश हो गए कि आखिर भगवान का भी कोई मर्यादा नहीं रहा। चोरी करके इतने दिन, अब आज ये डाल के डंडोरा पीट रहे कि हमारे डिस्कशन होगा और इनका वो एजेंडा पे आएगा। अभी तक ये आपका स्पीड है? बड़ा सरकार है भी, बड़े बोलते थे कि महिला से बलात्कार हुआ तो 7 दिन के अंदर हम न्याय करेंगे। तो कहाँ है ये सरकार? कहाँ? सिवाय लूट, सिवाय बलात्कार, सिवाय महिलाओं का बेइज्जती कुछ बचा नहीं है। नहीं, लेकिन मीटिंग से ठीक पहले जो ट्रेजरर हैं उन्होंने अपना रोल जो काउंसिल में बोला कि इसमें वो अपनी भूमिका से इनकार किया है। बोला जांच चलने दीजिए, जांच में सब चीज पता चल जाएगा। तो फिर पता चल जाएगा, जांच देने दीजिए, सोचेंगे बचाएंगे, कैसे बख्श लेंगे, सब सवाल सब ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि आम जनता में बात आ गई और पब्लिक की प्रेशर रही। पार्लियामेंट खुलने वाली है, इसीलिए ये सारा ड्रामाबाजी शुरू करे। नहीं तो कुछ देखने वाले नहीं थे, उनको बचाने वाले थे। जैसे इनकी आदत से मजबूर है, ये कई केसेस ऐसे कर चुके हैं। सिर्फ मंदिरों में चोरी नहीं, लोगों की, औरतों की इज्जत भी लूट चुके हैं। और पद पे बैठे हैं वही मंत्री लोग जिनके बच्चे ऐसे काम करते हैं। शाबाश। उद्धव ठाकरे ने तो बीजेपी मुफ्त राम लॉन्च किया है डोनेशन विवाद को लेके, और उन्होंने कहा है कि देखिए बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर एक्सप्लॉइट कर रही है, लोगों को लूटने का काम कर रही है। ये सच है। व्हाट एन आइडिया सर जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी कि देश को और भगवान को भी हमें बचाना पड़ेगा आज के दिन, क्योंकि ये हिंदुइज्म, हिंदुत्वा जो ये पैदा करे नई नई बात, ये लेकर लोगों को लूट रहे हैं, मानसिक तौर से, फाइनेंशियल तौर से, और हर एक इसमें। और इनके पास और कोई एजेंडा बची नहीं। अयोध्या मंदिर तो बना दिए, वो तो पिछले इलेक्शन में खत्म हो गई वो बात। अब लूट मची है भगवान के नाम पे। अब आगे जाके क्या ड्रामा करेंगे, क्या बोलने वाले हैं, मैं भी देख रही हूँ। ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ मैं हिंदू हूँ। और मुझे इस ब्रांड की जो हिंदुत्वा चल रही है, जो हिंदू मंदिरों में लूट मची है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मर्यादा तक हम नहीं बख्शते हैं, तो आज के दिन मैं शर्म से मर रही हूँ। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो विपक्ष पे निशाना साधा है और कहा है, एक्यूज किया है कि आप राजनीतिक माइलेज के लिए ये सब कर रहे हैं। हाँ। अगर आप राजनीतिक फायदे के लिए नहीं कर रहे होते तो फिर आज आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? पहले तो राम से आप लोग की कोई भक्ति थी नहीं। अच्छा, और ये हमारी भक्ति थी या नहीं थी, ये सर्टिफिकेट देने वाले हैं। हम इनकी सर्टिफिकेट के खोज में कभी नहीं थे। राम हमारे रोम रोम में है और इनको सबूत देने की कोई जरूरत नहीं। यही तो हिंदुइज्म की सबसे बड़ी खूबियत है। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने और सर झुकाने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि हमारे रग रग में राम है। और ये कौन होते हैं बताने के लिए? ये जानते हैं कि राम विष्णु अवतार है? ये जानते हैं क्या? ये इतिहास कभी पढ़े हैं? फर्जी डॉक्यूमेंट लेके पार्लियामेंट आते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, इसी में सबूत मिल जाती है कि ये है क्या। और ये हम बोल रहे हैं कि हम ड्रामा कर रहे हैं। ऐसे ही कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि ये आदत से मजबूर है मुद्दा को हटाकर किसी और पे निशाना ला रहा। शाबाश भाई, ये तरीका लोग अब ये भी पहचान लिए हैं। तो रहिए, पिछले बार 400 पार नहीं हुआ, अभी तो 200 पार भी नहीं होने वाला है।